वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 का सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया गया है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू में mod of x plus 1 when x less than 0 and mod of x minus 1 when x greater than 0 and x equals to 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो जैसा कि आप बच्चों को मैंने बता रखा है कि जब भी आप mod of x को डिफाइन करते हो तो फॉर x लेस देन 0 ये होता है माइनस ऑफ x एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 ये होता है आपका प्लस x। तो ऐसे हम लोग mod को डिफाइन करते हैं। यानी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस वाले फंक्शन को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 पे आपका 0 रहेगा एंड एक्स ग्रेटर देन 0 के आपका एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स ऐसा कुछ डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए इसको डिफाइन कर दिया है। तो फिर आगे इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज दिस एग्जिस्ट। लिमिट एक्स टेल्स टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। हमें बताना है ए के कितने वैल्यूज़ के लिए, किस किस ए की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है कि x लेस देन 0 के लिए हमारा अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए आपका अलग फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। यानी हमारे पास टोटल यहाँ a के 3 पॉसिबल केस हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए क्या होगा। या हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कि आपका ए क्या होगा, ए आपका लेस देन 0 भी हो सकता है, ए आपका इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, ए आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबल केस हमारे बन सकते हैं एज के ए के। हमें अब चेक करना है इन तीनों केसेस को कि किन किन केस के लिए लेस देन 0 के लिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, या ग्रेटर देन 0 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला केस हम लोग चेक करते हैं, केस 1। केस फर्स्ट आप कह लो व्हेन ए इक्वल्स टू 0, जब आपका ए क्या है इक्वल्स टू 0 है, देन लिमिट एक्स टेल्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जस्ट ए से छोटा वैल्यू, यानी कि ए आपका लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे आप मानो हम 0 पे खड़े हैं, 0 से थोड़ा भी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 0 से छोटा होगा, यानी कि निगेटिव नंबर होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट, देन इसको मैं LHL लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट एक्स टेल्स टू ए माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, यानी आपका क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस एक्स प्लस 1 बिकॉज एक्स लेस देन 0। सिंस एक्स लेस देन 0 आप इतना लिख दो, इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन करके बता रखा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस ऑफ ए प्लस 1 आ गया आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहीं पे हम लोग RHL कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो लिमिट एक्स टेल्स टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, तो ए प्लस ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जस्ट ए से थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो ए आपका इक्वल्स टू 0 है, तो इससे थोड़ा सा भी आप बड़ा नंबर लोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, ग्रेटर देन 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेल्स टू ए पॉजिटिव मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, यानी आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेल्स टू ए पॉजिटिव एक्स प्लस 1। रीज़न क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर a इज़ ग्रेटर देन 0, जो भी आप मेंशन कर लो, ये वाला आपका रीज़न आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट a प्लस 1, क्या मिल जाएगा, a प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, तो व्हेन a इक्वल्स टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको आप नोट कर लें, पहला केस है, इसको आप नोट कर लें। देन मैं इसको इरेज करके सेकंड केस आप बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, जब ए आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इस वाले केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देन हमारा आखिरी में होगा थर्ड केस, जब आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो व्हेन ए इक्वल्स टू 0 था तो हमारा लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं किया है। तो अब हम केस सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड आपका है, ध्यान से आप लोग देखेंगे
केस 2 कि व्हेन a इज लेस देन 0 देन LHL आपका क्या होगा, तो आपका होगा लिमिट x टेल्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। अब देखो जब हम a लेस देन 0 ले रहे हैं, जब हम लोग a लेस देन 0 लेंगे ना, तो हमारा ये फंक्शन होगा। जब भी आपका a लेस देन 0 होगा तो ये हरदम इस तरीके से डिफाइंड होगा माइनस एक्स प्लस वन। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेल्स टू a माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस वन, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, जो कि हो जाएगा लिमिट x टेल्स टू a माइनस एक्स प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ a प्लस वन। ठीक है, अब इसी का अगर हम लोग RHL फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेल्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। देखो अब जब हमने पहले से ही a को डिफाइन कर रखा है कि a हमारा लेस देन 0 है, a हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 0 से छोटा है, तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो चाहे राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, हर एक केस में फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइंड होगा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन व्हेन एक्स लेस देन 0, यानी कि माइनस एक्स प्लस वन व्हेन एक्स लेस देन 0। क्योंकि मैंने आपको भी बता रखा है कि जब भी आपका मॉड जब भी हमारा एक्स लेस देन 0 होगा, मॉड हमारा हरदम माइनस साइन से ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेल्स टू ए पॉजिटिव, तो आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ए पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप ऐसा मत समझना कि हम ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं। ए पॉजिटिव का मतलब है कि जब ए हमारा लेस देन 0 कोई एक ऐसा नंबर है, मान लो आपका यहाँ पे कोई एक नंबर -3 है, तो -3 से जस्ट छोटा और -3 से जस्ट बड़ा नंबर, तो भी तो नेगेटिव नंबर ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेल्स टू ए पॉजिटिव माइनस एक्स प्लस वन, यानी कि माइनस ऑफ ए प्लस वन। तो आप देख सकते हैं कि LHL इज इक्वल्स टू RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, then when a less than 0 limit x टेल्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट। तो सेकेंड केस में आप देखें कि जब आपका a लेस देन 0 था तो लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है। देन हमारा थर्ड केस है, केस 3, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसमें 3 केसेस बने हैं ना। केस थर्ड में क्या है कि व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी आप LHL फाइंड कर लो। तो लिमिट x टेल्स टू a नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, ए नेगेटिव मतलब a माइनस साइन क्या शो करता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, तो जब a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है, दिस इज, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है मॉड ऑफ x माइनस वन। शायद मैंने पहले पार्ट में यहाँ पे -1 की जगह पे मैंने +1 ले लिया है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। जहाँ पे जब आप पहले पार्ट में जब आपका a इक्वल्स टू 0 था और हम लोग फाइंड कर रहे थे राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ मैंने शायद -1 के प्लेस पे +1 लिखा है, उसको आप -1 कर लेंगे, बाकी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें f(x) क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेल्स टू a माइनस मॉड ऑफ x माइनस वन। तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेल्स टू a माइनस x माइनस वन, तो ये आपको हो जाएगा a माइनस वन। ठीक है, आप यहाँ भी सही कर लेंगे, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, मैंने साइन नहीं देखा था। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन इसी में आता है, अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर दिया, अब हम RHL फाइंड कर लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेल्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स, तो आपका होगा लिमिट x टेल्स टू a मॉड ऑफ x माइनस वन, यानी हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे अगेन a माइनस वन, यानी कि हमें क्या मिल गया, LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो अगेन व्हेन a ग्रेटर देन 0 लिमिट x टेल्स टू a ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन 0 होगा। a इक्वल्स टू 0 पे लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला गया, देन क्वेश्चन नंबर 31 में आप बच्चों को दिया गया है कि इफ़ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेल्स टू 1 एफ एक्स माइनस टू ऑफ
अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू पाई इवेलुएट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इवेलुएट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स। तो हमें तो पहले यहाँ पे देखो दे रखा है ना कि इस वाले को लिमिट सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई की इक्वल आ रही है। तो पहले तो हमें यहाँ से लिमिट फाइंड करके एफ एक्स पता करना होगा कि आखिर एफ एक्स क्या है। और जब हमें एफ एक्स हम फाइंड कर लेंगे ना, जब हमें एफ एक्स मिल जाएगा तो उसका हमें लिमिट फाइंड करना है एक्स टेल्स टू वन पे। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप सिंपली मैं बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। बोला गया है यहाँ पे ना कि इसको लिमिट सेटिस्फाई कर रहा है, लिमिट सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि आखिर लिमिट एफ टेल्स टू वन क्या होगा। तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, कि हमें पहले से बता दिया गया है कि लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू पाई, ये आपको पहले से गिवन है। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं एक बार। देखो आप बच्चों को जब मैंने लिमिट्स का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया, या फिर जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आप बच्चों को बताया, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको क्या दिया जाए, कि आपको बोला जाए, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि लिमिट एक्स टेल्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, तो आप लिमिट को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स माइनस टू बाई लिमिट एक्स टेल्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू में पाई। ठीक है, अब देखो आप, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेल्स टू वन एफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू में पाई लिमिट एक्स टेल्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर यहाँ पे आप लिमिट फाइंड कर लेते तो नॉट डिफाइंड हो जाता, अपॉन में जीरो आ जाता, जीरो जैसे आएगा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे लिमिट, अब हम दोनों पे लिमिट सेपरेट कर लें कि एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेल्स टू वन टू इज इक्वल्स टू में पाई, और यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट कर लें तो वन का स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स, और कांस्टेंट का जब हम लिमिट फाइंड करते हैं ना तो सेम नंबर ही हमारा लिमिट होता है, टू हमारा लिमिट आ गया, और पाई इंटू में ज़ीरो मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज डैट कि लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में टू। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। तो ये आपके क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन ना, आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। देखो अगर किसी को यहाँ कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मैंने यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं पुट किया, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता तो ये कुछ ऐसा आ जाता ना कि लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स माइनस टू बाई ज़ीरो, जो कि नॉट डिफाइंड फॉर्मेट है, इसीलिए हम इसको इस साइड मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर दिया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बोला गया ना कि लिमिट डिफाइंड है। लिमिट डिफाइंड होने का मतलब कुछ ऐसा रहा होगा तभी डिफाइंड है, वरना डिफाइंड होता ही नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 32 कि इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, कि एम एक्स स्क्वायर प्लस एन व्हेन एक्स लेस देन जीरो, और जब आपका एक्स जीरो और वन के बीच का है तो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो एन एक्स प्लस एम, एन एक्स ग्रेटर देन वन के लिए आपका फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है कि एन एक्स क्यूब प्लस एम। तो फॉर व्हाट इंटीजर एम एंड एन डज द लिमिट दिस एंड दिस बोथ आर एग्जिस्ट, ये हमें बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे लिमिट एक्स टेल्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स, एक्स टेल्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से देखो। तो पहले हम लोग इसका फाइंड करते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल लिमिट एक्स टेल्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि लिमिट एक्स टेल्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स। तो लेस देन जीरो के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना है, तो ये वाला फंक्शन लेना है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो जब हम x के प्लेस पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इंटू ज़ीरो स्क्वायर प्लस n, यानी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n। क्या आंसर आएगा, तो n आपका आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब इसी का हम RHL फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट
एक्स टेल्स टू ज़ीरो प्लस ऑफ एफ एक्स। तो जीरो से जैसे ही आप बड़ा नंबर लेते हो आप इसको लोगे ना, बोला ना ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेल्स टू ज़ीरो प्लस ऑफ एफ एक्स यानी कि एन एक्स प्लस एम। तो अगेन हम एन के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे ज़ीरो पुट करेंगे, तो एन इंटू ज़ीरो प्लस एम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। ठीक है, तो सिंस इसका मतलब आगे क्या है कि जब लिमिट 10 लिमिट एक्स टेल्स टू ज़ीरो ऑफ एफ एक्स एग्जिट्स ओनली व्हेन एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल, तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना, यानी एम इक्वल्स टू एन। तो हमें पहला केस तो यहाँ मिल गया कि एम इक्वल्स टू एन होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब एक्स लेस देन जीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब सेकेंड केस में आपसे बोला गया है कि हमें इसको चेक करना है कि एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एल एच एल फाइंड करते हैं, सेकेंड केस का भी एल एच एल, लिमिट एक्स टेल्स टू वन माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में लिमिट एक्स टेल्स टू वन माइनस ऑफ, देखो वन से छोटे के लिए, वन से छोटे के लिए आपको फंक्शन क्या लेना है, अगेन वन से छोटे के लिए हमारे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, तो इस तरीके से डिफाइंड है। तो हम क्या ले लेंगे कि एन एक्स प्लस एम, अब हम एन के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे वन पुट करेंगे, तो एन इंटू वन प्लस एम यानी क्या होगा, तो एन प्लस एम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया ये, आर एच एल क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेल्स टू वन प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेल्स टू वन प्लस, वन से बड़े नंबर के लिए फंक्शन हमारा कैसे डिफाइंड है, तो एन एक्स क्यूब प्लस एम। कैसे डिफाइंड है कि एन एक्स क्यूब प्लस एम। तो अगेन हम एक्स के प्लेस पे वन पुट करेंगे, तो एन इंटू वन का क्यूब प्लस एम, हमें क्या मिल जाएगा, एन प्लस एम। तो लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। अगेन जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट की इक्वल होगा, यानी कि एन प्लस एम इक्वल्स टू एन प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों नंबर के एडिशन के लिए भी आपका आ रहा है, दोनों नंबर जब दोनों हमारे एन और एम आपस में इक्वल होंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, और ये एन प्लस एम आपका हरदम क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा, हरदम आपका आपस में इक्वल होगा। 10 फॉर एवरी इंटीजर, 10 फॉर एवरी 10 लिमिट एक्स टेल्स टू वन ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम एंड एन। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ ना कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपस में इक्वल हैं जो कि एन प्लस एम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एम एंड एन, कुछ भी ले लो, हरदम आप ऐड करोगे सेम आएंगे। इस तरह यहाँ पे है, इसमें क्या था कि तभी, इसमें क्या था ना कि तभी एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन एम इक्वल्स टू एन। ठीक है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, यानी कि एम आपका एन के इक्वल होगा, तो ही एक्स टेल्स टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 का सॉल्यूशन। थैंक यू।